आज 28 मई 2025 है और दिन बुधवार है। स्वागत है आपका न्यूज ऑफ यूपी पर। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट खबरें। लखनऊ ग्राम समृद्धि योजना का विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम समृद्धि योजना के दायरे का विस्तार किया है, जिससे राज्य भर के लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कानपुर पुलिस भर्ती में पारदर्शिता के नए नियम। उत्तर प्रदेश पुलिस में आगामी 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नए कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना है। वाराणसी मुख्यमंत्री जन आवास योजना में तेजी। वाराणसी सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अप्रत्याशित तेजी लाई गई है, जिससे हजारों गरीब परिवारों को शीघ्र ही अपना घर मिलेगा। गोरखपुर नल से जल योजना का व्यापक क्रियान्वयन। गोरखपुर मंडल सहित पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना का क्रियान्वयन तेजी से हो रहा है, जिससे पेयजल संकट से जूझ रहे लाखों परिवारों को स्वच्छ जल मिलेगा। प्रयागराज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण। प्रयागराज में बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से रुकी हुई 17,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। लखनऊ लेखपाल भर्ती के परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम आज लखनऊ में घोषित कर दिए गए हैं, जिससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मेरठ नए शिक्षा सत्र से NEP पूर्णतः लागू। मेरठ सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के सभी प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार होगा। मेरा ये संकल्प है कि अगर आप मेरे चैनल न्यूज ऑफ यूपी को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में अपना नाम लिख देते हैं, तो मैं आपके नाम पर एक पेड़ लगाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। अलीगढ़ उच्च शिक्षा में शोध अनुदान में वृद्धि। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले शोध अनुदान में 25% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे अकादमिक उत्कृष्टता बढ़े। आगरा स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द। आगरा सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी करने की संभावना है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है। अयोध्या मतदाता सूची पुनरीक्षण का अंतिम दौर। अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य अंतिम दौर में पहुंचा दिया है, जिससे सभी पात्र नागरिकों के नाम बिना त्रुटि के सूची में शामिल किए जा सके। गाजियाबाद कोरोना के नए वेरिएंट पर गहन निगरानी। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग कोरोना के किसी भी संभावित नए वेरिएंट पर कड़ी और गहन निगरानी रख रहा है, साथ ही नागरिकों को आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करने की लगातार सलाह दे रहा है। झांसी बूस्टर टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। झांसी सहित बुंदेलखंड में कोरोना के खिलाफ बूस्टर टीकाकरण अभियान अभी भी जारी है, जिसमें बुजुर्गों और सहरुग्णता वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर खुराक दी जा रही है। चित्रकूट भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। चित्रकूट सहित बुंदेलखंड के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बरेली लू से बचाव के लिए एडवाइजरी। बरेली मौसम विभाग ने आगामी दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है और नागरिकों को धूप में निकलने से बचने तथा पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। गोरखपुर मुख्यमंत्री ने किया नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में नवनिर्मित अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। लखनऊ CM योगी ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। मैनपुरी अखिलेश यादव ने महंगाई पर सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। लखनऊ सपा अध्यक्ष ने शिक्षक भर्ती में देरी पर चिंता जताई।
अखिलेश यादव ने लखनऊ में बयान जारी कर प्रदेश में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। लखनऊ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया और एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। वाराणसी, भाजपा ने ग्राम चौपाल अभियान शुरू किया। वाराणसी में भाजपा ने ग्राम चौपाल अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांवों में जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ बता रहे हैं और जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। आजमगढ़, सपा ने किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में किसानों के विभिन्न मुद्दों, विशेषकर गन्ना बकाया भुगतान को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। इटावा, सपा ने बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं को जोड़ा। इटावा में समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं को संगठित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की मांग की जा रही है। आजमगढ़, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी। आजमगढ़ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की दरों पर 50% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, जिससे उनकी खेती की लागत कम होगी। लखीमपुर खीरी, फसल बीमा योजना का सरलीकरण। लखीमपुर खीरी के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी और किसान हितैषी बनाने के लिए राज्य सरकार ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। ग्रेटर नोएडा, मेगा निवेश परियोजनाओं को मंजूरी। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी कंपनियों की मेगा निवेश परियोजनाओं को आज अंतिम मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों नए रोजगार सृजित होंगे। फतेहपुर, लघु उद्योगों को आसान ऋण सुविधा। फतेहपुर जैसे छोटे जिलों में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के माध्यम से आसान और कम ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों।